So, what is cleft lip and cleft palate? Cleft lip and cleft palate are two distinct but closely related to developmental malformations with impaired development or fusion of facial process. So, cleft lip and cleft palate are अलग but closely related developmental malformation है. So, what is developmental malformations? So, developmental disorders are defects that occur in the fetus during his development in uterus. जब fetus uterus में रहता है तभी उसको developmental malformations हो सकते हैं. ओके, तो मदर के वूम में जब fetus रहता है तभी developmental malformation होते हैं. सो ये क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट क्या है? डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशंस है विथ इम्पेयर डेवलपमेंट और फ्यूजन ऑफ फेशियल प्रोसेस. सो इसमें इम्पेयर डेवलपमेंट होती है फेशियल प्रोसेसेस की. तो वो क्या क्या है वो हम आगे देखते हैं. सो एम्ब्रियोलॉजी, द लिप एंड अल्वियोलस डेवलप बाय फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मेडियल नेजल प्रोसेस. ओके, ये देखो, ये मेडियल नेजल प्रोसेस है और ये है लैटरल नेजल प्रोसेस. सो लिप एंड अल्वियोलस are developed by fusion of maxillary and medial nasal process. So medial nasal process is a crucial embryonic facial structures that merge to form central part of face. ये जो medial nasal process है ये central part of face का बनाता है. और maxillary process क्या करता है? Maxillary process is the projection from maxilla that forms mid face structure. So mid face का structure मैक्सिलरी प्रोसेस बनाता है. ओके, सो ये जो प्रोसेसेस है मेडियल नेजल प्रोसेस, मैक्सिलरी प्रोसेस, ये क्या करेंगे? लिप एंड अल्वियोलस डेवलप करेंगे. ओके, अल्वियोलस क्या है? इट रेफर्स टू टूथ सॉकेट, जो टूथ के सॉकेट रहते हैं. अ बोनी कैविटी इन द जॉ दैट होल्ड रूट ऑफ टूथ. ओके, सो ये अल्वियोलस तैयार करेंगे. ये देखो, यहाँ के माउथ के यहाँ पे अल्वियोलस रहता है. जहाँ पे टूथ इम्पैक्टेड होते हैं उसको हम बोलेंगे अल्वियोलस. एंड पैलेट डेवलप फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू पैलेटल हाफ्स इन मिड लाइन. ओके, ये जो टू पैलेटल शेल्फ है वो क्या होंगे? उनका फ्यूजन होगा और उसके बाद ये पैलेट बनता है. अगर ये फ्यूज नहीं हुआ तो क्या होगा? क्लेफ्ट पैलेट तैयार होगा. और ये मेडियल नेजल प्रोसेस, मैक्सिलरी प्रोसेस अगर फ्यूज नहीं हुआ तो क्या होगा? क्लेफ्ट लिप बनेगा. ओके, सो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट की. द लिप एंड अल्वियोलस डेवलप बाय फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी एंड मेडियल नेजल प्रोसेस, ये जो हमने देखे. एंड पैलेट डेवलप बाय फ्यूजन ऑफ टू पैलेटल हाफ्स इन मिड लाइन. ये दो पैलेट मिलके एक पैलेट, इनका फ्यूजन होके पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट बनता है. सो क्लेफ्ट लिप क्या है? अब्सेंस ऑफ फ्यूजन बिटवीन मेडियल नेजल प्रोसेस विथ मैक्सिलरी प्रोसेस, जो हमने देखा. एंड क्लेफ्ट पैलेट इंडिकेट फेलियर ऑफ टू पैलेटल शेल्फ्स टू अप्रोक्सीमेट और फ्यूज. ओके, सो पैलेटल शेल्फ्स क्या है? ये two horizontal flaps of tissue that grows from the side of mouth during fetal development. ओके, माउथ के साइड से ये डेवलप होते हैं. ओके, तो ये हमने देखा है मेडियल नेजल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज होके लिप बनाएंगे. अगर फ्यूजन में अब्सेंस हुआ तो क्लेफ्ट लिप होगा. ये देखो, एंड अगर टू पैलेटल शेल्फ्स फ्यूज नहीं होंगे तो क्या होगा? क्लेफ्ट पैलेट तैयार होगा. ये देखो, एंड क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट कभी कभी एक साथ भी रहते हैं. हम आगे देखते हैं. सो इंसिडेंस, क्लेफ्ट लिप
with or without cleft palate is 1:750, and cleft palate alone is about 1:2500 in children. Okay, so 750 बच्चों में से एक क्या रहेगा, क्लेफ्ट लिफ्ट का बेबी रहेगा, विथ और विदाउट क्लेफ्ट पैलेट। और क्लेफ्ट पैलेट अलोन कम इंसिडेंस है, 2500 बच्चों में से एक ही बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट रहेगा। सो क्लेफ्ट लिफ्ट इज मोर कॉमन इन मेल्स। ओके, सो क्लेफ्ट लिफ्ट के मेल बेबीज ज्यादा हमें दिखेंगे। क्लेफ्ट लिफ्ट is usually an isolated defect. Cleft palate may be alone or with other congenital malformation. That is, example में क्या है, first brachial arch defect और chromosomal abnormalities. Okay, so ये है first arch. So इसके अलाइन में जो भी ऑर्गन्स रहेंगे, फेशियल ऑर्गन्स, उसमें congenital malformation होगा. So first brachial arch defect, rare congenital condition from incomplete closure of first embryonic arch causing anomalies in lower jaw. Lower jaw में anomalies होंगी. Ear, parotid gland area. Okay, ear में या parotid gland area में anomalies होगी. इसको हम बोलेंगे first brachial arch defect. So cleft lip 1:750, cleft palate 1:2500, cleft lip more common in males. क्लेफ्ट लिप क्या होता है, आइसोलेटेड डिफेक्ट रहता है बहुत बार। क्लेफ्ट पैलेट में बी अलोन और विथ अदर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, इसमें फर्स्ट ब्रैकियल आर्च डिफेक्ट कॉमन रहता है एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी रहती है। etiology is probably multifactorial with genetic basis and environmental factor, example maternal drug exposure, and familial tendencies are known with recurrence risk of 3 to 4% and 10 to 15% in siblings and offsprings of the index case respectively. Okay, अभी हम देखेंगे clinical manifestation. So cleft lip may be unilateral or bilateral, varying from being a small notch in vermilion border to complete separation extending up to nasal floor. ओके, ये देखो, ये है वर्मिलियन बॉर्डर। जो आउटर लाइनिंग है इसको हम बोलेंगे वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप। सो क्लेफ्ट लिप क्या रहेगा, यूनिलैटरल भी रहता है या बायलैटरल, मतलब दोनों साइड से भी लिप क्लेफ्ट रहेगा। ओके, या एक ही साइड से रहेगा। वराइंग फ्रॉम बीइंग अ स्मॉल नॉच इन वर्मिलियन बॉर्डर टू कंप्लीट सेपरेशन। ये वर्मिलियन बॉर्डर में स्मॉल नॉच भी रह सकता है या कंप्लीट सेपरेशन भी रह सकता है। टू कंप्लीट सेपरेशन एक्सटेंडिंग अप टू नेजल फ्लोर। ओके, नेजल फ्लोर तक ये बढ़ जाता है। सो नॉच से लेके कंप्लीट सेपरेशन भी हो सकता है लिप का टिल नेजल फ्लोर्स। सो क्लेफ्ट लिप यूनिलैटरल या बायलैटरल रहता है, सिंपल नॉच भी रह सकती है या कंप्लीट सेपरेशन रह सकता है। देन क्लेफ्ट पैलेट में इन्वॉल्व यूवुला, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट और इवन कंबाइन विथ क्लेफ्ट लिप टू एक्सपोज वन और अदर नेजल कैविटीज। सो क्लेफ्ट पैलेट में क्या रहेगा, यूवुला भी कभी कभी प्रेजेंट रहता है, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट भी, या इवन कंबाइन विथ क्लेफ्ट लिप, ये क्लेफ्ट पैलेट रहता है। तो यूवुला क्या है, ये है यूवुला। ओके, अ स्मॉल पीस ऑफ फ्लेश दैट हैंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द इनसाइड ऑफ द माउथ। माउथ के इनसाइड ये पीस ऑफ स्मॉल फ्लेश रहता है, इसको हम यूवुला बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट क्या है, सॉफ्ट पैलेट इज अ फ्लेशी मस्कुलर पार्ट ऑफ द रूफ of your mouth located behind the bony hard palate। हार्ड पैलेट के बाद क्या रहता है, सॉफ्ट पैलेट रहता है यहाँ पे। एंड ये जो क्लेफ्ट पैलेट रहता है वो यूवुला को भी इन्वॉल्व कर लेता है, कभी कभी सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और क्लेफ्ट लिप के साथ भी रहता है विथ एक्सपोजर ऑफ वन और बोथ नेजल कैविटी। सो क्लेफ्ट
नो क्लेफ्ट, देखो कहीं पे भी क्लेफ्ट नहीं है। यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिफ्ट, ओके, ये नेजल फ्लोर तक एक्सटेंडेड है, ये ऐसे सेक्शन में ऐसे दिखेगा। बायलैटरल क्लेफ्ट लिफ्ट, दोनों साइड से लिफ्ट में क्लेफ्ट रहेगा। देन क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, इसमें देखो यूवुला इन्वॉल्व है। क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट, दोनों सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट में क्लेफ्ट है, ओके। देन यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड अल्वियोलस, ओके, ये देखो यहाँ पे अल्वियोलस भी है, जो हमारे टूथ के जो सॉकेट्स है वो भी इन्वॉल्व है। देन यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये देखो पूरा लिप टू पैलेट सब यहाँ पे फटा हुआ है। देन बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड अल्वियोलस, ये देखो बायलैटरल क्लेफ्ट लिप है एंड अल्वियोलस भी इन्वॉल्व है। बायलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ओके। सो इफेक्ट ऑन फंक्शन, क्या क्या इफेक्ट आएंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के? Cleft lip alone is a cosmetic abnormality, while cleft palate can adversely affect various facial functions. Feeding difficulties due to inability to create sufficient negative pressure for sucking. Baby suck नहीं कर सकता है, ओके, मिल्क सकिंग नहीं होती है बेबी की प्रॉपरली। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पैलेट उसका डैमेज है। सो फीडिंग डिफिकल्टीज आती है। रिकरेंट एस्पिरेशन होगा एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा बेबीज में। डिफनेस रहेगा, मतलब सुनाई कम देगा बेबी को, ड्यू टू ईस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन एंड रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। जो ईस्टेशियन ट्यूब है उसका डिसफंक्शन होगा एंड रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया होगा। डेंटल मालक्लूजन एंड केरीज, ये देखो डेंटल मालक्लूजन रहते हैं क्लेफ्ट लिप या पैलेट वाले बच्चों में, एंड डेंटल केरीज भी रहेंगी। स्पीच डिफेक्ट ड्यू टू मिस आर्टिकुलेशन, हाइपर हाइपो नाजलिटी एंड नाजल एस्केप। तो पैलेट एंड लिप या एल्वियोलस बेबी का डैमेज है तो उनमें स्पीच डिफेक्ट आएंगे ही, वो कॉमन रहेगा। सो ड्यू टू मिस आर्टिकुलेशन एंड हाइपर हाइपो नाजलिटी एंड नाजल एस्केप। सो नोज के फ्लोर तक भी ये क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट रहता है, इस वजह से हाइपर हाइपोनाइजेलिटी एंड नाजल एस्केप की वजह से बेबी का स्पीच डिफेक्ट रहेगा। सो क्या क्या मैनिफेस्टेशन रहेंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फीडिंग डिफिकल्टीज आएंगी, देन रिकरेंट एस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बेबी में होगा, देन डिफनेस रहेगा ड्यू टू यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया रहेगा, डेंटल मालक्लूजन एंड कैरीज रहेगी, स्पीच डिफेक्ट रहेगा, ओके। मैनेजमेंट of these cases is a teamwork involving surgeon, dentist, pediatrician and speech therapist. Okay, so ये क्या रहेगा? टीम वर्क रहेगा, उसमें सर्जन भी रहेगा सर्जरी के लिए, कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटिस्ट भी रहेगा, डेंटल जो मालक्लूजन है, केरीज है, वो दूर करने के लिए, देन पेडियाट्रिशियन की तो जरूरत पड़ेगी ही, एंड स्पीच थेरेपिस्ट। बहुत बच्चों में सर्जरी के बाद भी थोड़ा स्पीच उनकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, ओके, तो इसलिए स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत लगती है। ट्रीटमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप इज मेनली सर्जिकल, व्हाइल क्लेफ्ट पैलेट रिक्वायर स्पेशल मेडिकल केयर टिल दे may be repaired. Medical management of cleft palate include feeding, feed them express breast milk via bondla or spoon. ये देखो, to obviate the need of sucking and in proper position to prevent aspiration. ये देखो, ये बोंडला है, इसको हम बोंडला कहते हैं। इसमें मिल्क जाता है, चमचे जैसा रहता है,
और उसको एक चोट जैसे रहते हैं, तो ये बेबी की जो सकिंग एक्टिविटी है वो प्रिवेंट कर देता है। तो डायरेक्टली हम मिल्क बेबी के माउथ में डालते हैं एंड स्पून भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, बेबी की जो नीड ऑफ सकिंग है वो कम हो जाएगी एंड प्रॉपर पोजीशन में देना है बेबी को मिल्क टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। सो एस्पिरेशन नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी नहीं होगा। देन obturators may be useful to allow direct breastfeeding in smaller cleft. Okay, so ये है obturator. Obturator, it is a feeding plate that covers the palate defect, creating hard surface for the baby to press the nipples against, which restores suction, prevent milk from gaining into the nose, which reduce the infection risk. ओके, सो ये क्या करते हैं, ऑब्चुरेटर क्या करते हैं, यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट है तो ऑब्चुरेटर ये थोड़ा सा प्लास्टिक जैसा रहता है, वो हम बेबी के माउथ में इम्पैक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो ओपन सरफेस रहेगा, जो डायरेक्टली नोज को ओपन सरफेस रहेगा, उसमें क्या होगा, एक दीवार आ जाएगी। ओके, सो हार्ड सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो बेबी क्या कर सकेगा, सकिंग प्रोसेस कर सकेगा। ओके, सो ये जो ऑब्चुरेटर है वो क्या रिस्टोर करेगा, सक्शन रिस्टोर करेगा और मिल्क नोज में भी नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन की जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो हम मेनली बोंडाला का यूज करेंगे या स्पून का या ऑब्चुरेटर का। देन स्पीच ऑफन रिमेन impaired till surgery, but subsequently normal speech may be attained by speech therapy. Okay, so speech सर्जरी के बाद भी impaired रहती है, बट हम स्पीच थेरेपी देंगे बेबी को तो वो अच्छी हो सकती है। ओके, डेंटल माल ऑक्लूजन रिक्वायर पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्थोडोंटिक करेक्शन। सो क्लिप वगैरह लगा के ऑर्थोडोंटिक करेक्शन करके हम डेंटल माल ऑक्लूजन अच्छा कर लेंगे। पहले सर्जरी करेंगे फिर ऑर्थोडोंटिक करेक्शन करेंगे। नॉर्मल जॉ ग्रोथ एंड डेंटल ऑक्लूजन may remain subnormal even after surgery due to abnormal compression of repaired lip, inherent bony deficiency and scar contracture. Okay, so ये जो पूरा जॉ है उसका वो फुल नॉर्मल नहीं हो सकता है। जो बेबी का नॉर्मल फेस रहता है वैसे फुल नॉर्मल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है आफ्टर सर्जरी भी, क्योंकि रिपेयर्ड लिप रहेगा, उसका थोड़ा बहुत कंप्रेशन रहेगा एंड इनहेरिट जो बोनी डिफिशियंसी है वो पूरी नहीं होती है एंड जो स्कार रहेंगे सर्जरी के बाद उसका कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। तो इन सब की वजह से कुछ ना कुछ डिफेक्ट उसकी स्पीच में रहेगा ही। सर्जिकल मैनेजमेंट aims to aesthetically reconstruct the defect to obtain adequate speech and feeding function and to encourage adequate growth of facial skeleton. Cleft lift is usually operated at 3 to 6 months. रूल क्या है उसका, रूल ऑफ 10 है। एज कितना चाहिए, मिनिमम 10 वीक्स, वेट 10 lbs एंड एज भी 10 ग्राम विथ जेड प्लास्टी करेंगे। ओके, जेड प्लास्टी क्या है, यूज ऑफ जेड शेप इंसिजन टू रीअरेंज द टिश्यू, रीअलाइनमेंट ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल, ऑर्बिकुलरिस मसल का रीअरेंजमेंट करते हैं। ओके, ये देखो ये जो है ये जेड शेप का रहेगा, इसको हम बोलेंगे जेड प्लास्टी। देन though revision surgery may be needed at 5 to 6 years and rhinoplasty during adolescence. rhinoplasty यानी कि नोज की जो सर्जरी है वो करेंगे एंड 5 years के बाद री सर्जरी भी रिक्वायर्ड रहेगी। सो क्लेफ्ट लिफ्ट में हम क्या करेंगे, जेड प्लास्टी करेंगे। रिविजन सर्जरी लग सकती है
5 to 6 ईयर की एज में फिर से विथ राइनोप्लास्टी। टाइमिंग ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, repair has to be individualized according to the size of defect, though most cases are operated by 9 to 12 months to allow normal speech development. Okay, so ये fully individual का उसके parents का decision है according to size of defect, but most of the cases is operated by 9 to 12 months to allow normal speech development. जो 6 to 9 मंथ की एज में बेबी थोड़ा सा बोलने लगता है तो उससे पहले ही हम सर्जरी एडवाइस करेंगे। गुड पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज क्रिटिकल फॉर सर्जिकल सक्सेस एज वुंड इन्फेक्शन विथ रीओपनिंग ऑफ डिफेक्ट एंड एस्पिरेशन आर मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी। ओके, सो हमें सर्जरी करने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वुंड इन्फेक्शन की वजह से रीओपनिंग भी करना पड़ेगा एंड एस्पिरेशन, ये तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी का। ओके, सो यहाँ पे हमने क्लेफ्ट लिफ्ट एंड क्लेफ्ट पैलेट, बहुत ही इजी टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। होपफुली आप सबको समझा होगा। थैंक यू।